हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। स्वागत है आपका प्रीपोजिशन पर वार लगातार सीरीज। आप जानते हैं प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। आप जब एग्जाम में जाते हैं या सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और उतना ही सेंसिटिव मामला रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीपोजिशन पर वार लगातार इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे नो प्रीपोजिशंस, लेकिन उसके पहले मैं प्रीपोजिशन के यूज संबंधित जो दो प्रमुख समस्याएं आती है आपके सामने उसकी चर्चा करूंगा। जनरली प्रीपोजिशन के यूज संबंधी दो समस्याएं आती हैं। आपने देखा हो, पहली समस्या ये आती है कि क्या किसी वाक्य में प्रीपोजिशन की जरूरत है या नहीं। आप डिसाइड नहीं कर पाते इस सेंटेंस में क्या वाकई प्रीपोजिशन यूज करना है या नहीं करना है। और दूसरी समस्या है कि अगर यूज करना है तो कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज करें, कहां यूज करें। आप समझ रहे होंगे इन दो समस्याओं में ही प्रीपोजिशन के सारे यूजेस सिमटे हुए। तो आइए सबसे पहले आपके पहली समस्या का समाधान करने का कोशिश कर रहा हूं मैं। पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। उसके लिए मैं चाहूंगा कि बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, उस पे आप गौर करेंगे। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बेसिक्स जो आप पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ये बेसिक है। वाक्य में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और शब्दों का समूह होता है, वैसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। यही छुपा है एक बहुत बड़ा राज और यही एक ट्रिक के तौर पे काम करता है। यकीन नहीं तो देखिए, पहला क्वेश्चन सेंटेंस है आपका, देयर इज अ कैट सिटिंग द टेबल। देयर इज अ कैट सिटिंग द टेबल। क्या मतलब हुआ? बिल्ली बैठी है ना, है टेबल। बिल्ली बैठी है टेबल। क्या ये सेंस कंप्लीट है? क्या ये सेंस लॉजिकल लग रहा है आपको, या वाकई आपको लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग? इसको और अर्थपूर्ण बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत है। देखिए आप, उसी तरह से आई गो स्कूल बस। मैं स्कूल जाता हूं बस। देख रहे हैं आप। तीसरा है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। टॉफी द स्टूडेंट्स। टीचर ने टॉफी बांटे विद्यार्थियों। ये हिंदी होगी इसकी। ही सैट मी, वह बैठा मुझे, मेरे कोई सेंस है? मुझे सेंस है। तो यही छुपा है ये राज। इन वाक्यों का कंप्लीट सेंस आप देखेंगे नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या आया निकल के हमारे इस प्रयोग से? हमने जो एग्जाम्पल्स देखे उससे एक निष्कर्ष निकला, एंड दैट इज योर ट्रिक। ट्रिक क्या है कि वाक्य का हिंदी में सेंस निकाले। बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर सेंस अधूरा आ रहा या लॉजिकल नहीं लग रहा, उटपटांग सेंस आ रहा, तो आप समझ जाइए कि आपको एक प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। जैसे देयर इज अ कैट, एक बिल्ली है, सिटिंग बैठी हुई, टेबल, बिल्ली बैठी हुई टेबल पर अगर आप देंगे तो आगे पढ़ेंगे आप कौन। टेबल के नीचे, अंडर, टेबल के बगल में, बाई। देख रहे आप, लेकिन किसी न किसी प्रीपोजिशन की जरूरत है। नाउ यू हैव गॉट कन्विंस्ड। अब यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। दूसरा सवाल, कोई सेंटेंस है, आई गो स्कूल बस। मैं जाता हूं स्कूल बस।
तो जाता हूं कहां, आगे आप देखेंगे लॉजिकल है, मैं कहां जाता हूं, किस जगह को जाता हूं, आगे पढ़ेंगे आप प्रीपोजिशन में। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रीपोजिशन है टू। और स्कूल और बस सेंसर है, मैं स्कूल को जाता हूं बस, कि बस से, बस के द्वारा, यहाँ एक प्रीपोजिशन की जरूरत होगी बाय। उसी तरह से सेंटेंस नंबर 3, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफी, शिक्षक ने टॉफी बांटे विद्यार्थियों के बीच। तो क्या आ जाएगा, अमन, पढ़ेंगे आप। ये सब प्रीपोजिशन के यूजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के वीडियो में। 4 नंबर है ही सैट मी, अरे सर उठपटांग करता है, तो क्या करा, ही सैट मेरे बगल में, बाई मी। अरे तो इस तरह से हमने जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो हिंदी वाला है। तो आप वाक्य का हिंदी एक लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जहां भी इनकॉन्सिस्टेंसी लग रहा है कि वो यहाँ कुछ अर्थ पूरा नहीं निकल रहा या कुछ उटपटांग अर्थ निकल रहा, तो वहां नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन देना। आइए अब इस बार, और प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमने लिखा है कि कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज करेंगे, उसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। इसके लिए कई वीडियोस बनाने होंगे, आप समझ रहे हैं। तो आइए, इतनी बात जब हो गई तो एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव इशू we are going to discuss, and that is whether to use no preposition concept। आखिर ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होगा। आइए देखते हैं। प्रीपोजिशन के यूज संबंधित सवाल बहुत जगह आते हैं और आपको बहुत काम आते हैं। ये केवल स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर संबंधित सवाल में नहीं पूछे जाते, ये सेंटेंस कॉम्प्लीशन में आपकी मदद कर सकता है, क्लोज टेस्ट में मदद कर सकता है, और वैसे भी इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी होती है, वो साफ मीनिंग देना चाहते हैं, तो उन्हें प्रीपोजिशन का यूज करना जरूर आना चाहिए। तो आइए, इसके इंपॉर्टेंस को जानते हुए और इसके स्कोप को पहचानते हुए अब हम चर्चा करेंगे नो प्रीपोजिशन के सिचुएशन। तो निम्नलिखित परिस्थितियां है ना, निम्नलिखित स्थितियों में क्या करना है, नो प्रीपोजिशन। कौन कौन सी वो स्थितियां, सबसे पहला, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ट्रांजिटिव वर्ब आपने वर्ब में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो तुरंत 1 मिनट का काम है ये। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, दिया हो, उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, है ना, आने वाले नाउन या प्रोनाउन के पहले आपको क्या करना है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, कोई प्रीपोजिशन नहीं। एग्जांपल देखेंगे आप तो बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे he ordered for a cup of tea। हाँ जी, और उदाहरण हो सकते हैं दूसरा, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, है ना। शी स्लैप्ड एट हर मेड। 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अब आप देखेंगे ही ऑर्डर्ड, वर्ब क्या है इसमें, ऑर्डर। ट्रांजिटिव वर्ब कौन होता है, एक्शन वर्ब, जिससे किसी काम का पता चलता है, वही ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकता है। तो इन अटैक, आक्रमण किया, ठीक है, व्हाट, हुम, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं हम, उस वर्ब से पूछते हैं क्या, किसको। अरे बात समझ, तो अटैक किसको किया, किस पर, तो आगे आपको
पाकिस्तान, ऑब्जेक्ट दिया हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट दिया तो ये वर्ब हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या करना, कोई प्रीपोजिशन नहीं देनी। तो पहला में ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। ऑर्डर भी क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। क्या ऑर्डर किया, व्हाट, अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी ऑर्डर कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। तो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं देना। Similarly, in sentence number 3, you can do it easily. 3. She slapped at her maid. यानी slap ये हो गया एक्शन वर्ड, है ना। और किसको, झापड़ किसको लगाया, her maid. This is your object. तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे यूजेस होंगे जहां थोड़ा ध्यान रखें। जैसे एक ही वर्ड बहुत तरह से यूज होता है। अब अटैक की बात अगर करो तो अटैक क्या होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। तो जब अटैक नाउन की तरह यूज हो, है ना, तब ध्यान रखना, तब ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ना। जब अटैक नाउन की तरह यूज हो तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे ईरान made an attack, हाँ जी, इराक। आइए, ईरान मेड एन अटैक इराक। अब यहां पर अटैक क्या है देखेंगे आप, तो बहुत आसानी से आप तय करेंगे कि नाउन है कि नहीं। कैसे, कि अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब आ चुका हो तो फिर दूसरा वर्ड वर्ब नहीं होगा। जैसे यहाँ एक देखिए आप, वर्ब पहले आ चुका है ना, तो वर्ब जैसा लगने वाला शब्द दरअसल वो नाउन हो जाएगा, ये हो गया नाउन। एक और बात से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल का यूज भी कंफर्म करता है। आर्टिकल लगता है ए, एन और टी एच, किसके पहले, नाउन के पहले। तो यानी अटैक क्या हो गया, नाउन। तब आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा अटैक ऑन। समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब आया हुआ तो उसके बाद आपको कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना। अब आ जाओ, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, सिचुएशन। तब भी आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। कौन सी वो स्थिति है, दूसरी स्थिति है आपकी, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग यूज करते हैं हम, है ना, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं हम। तो मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, ठीक है जी। यानी इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, पार्ट ऑफ द डे, दिन का जो भाग होता है ना, पार्ट ऑफ डे, दिन के जो भाग है, सुबह, दोपहर, शाम, ये सब क्या है, दिन के भाग ये रहे। और ठीक है, कैलेंडर टाइम रहे। कैलेंडर टाइम मतलब कैलेंडर में क्या क्या आपको दिखता है, सप्ताह, है ना जी, मंथ, ईयर, है ये सब है कैलेंडर टाइम। और इन सब के पहले, ठीक है, यदि क्या आया हो, यदि इन सब के पहले दिस दैट, नेक्स्ट, लास्ट, है इस तरह की बातें हो, एवरी, etc आया हो, तो क्या करना, तो यहां नो प्रीपोजिशन, ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आई एम गोइंग टू शिमला ऑन नेक्स्ट वीक। मान लो एक वाक्य है, आई एम गोइंग टू शिमला ऑन नेक्स्ट वीक, ठीक है जी।
तो आपने क्या करा, गोइंग वर्ब है और यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट लगा है ना, पार्ट ऑफ द डे है, ये ऊपर लिखा है, दिन का भाग, ये सॉरी कैलेंडर टाइम है, ये कैलेंडर टाइम के पहले है ना, अभी ऊपर लिखा, अगर लगा हो नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, ये सब तरह का, तो आपको क्या करना, प्रीपोजिशन यूज नहीं करना। एक और लॉजिक से समझा जा सकता है जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। जैसे एक और है आपका, आई मेट हर, पहले एक एग्जांपल देखेंगे, आई मेट हर इन द लास्ट इवनिंग, ठीक है जी, आई मेट हर इन द लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, फिर लास्ट देख रहे हैं आप, इसलिए आपको क्या करना, सीधा ये तो हो गई बात याद रखने। अगर इसको समझने की कोशिश किया जाए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, तो लॉजिक मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, लॉजिक क्या है, तर्क ये है कि आप गौर से देखिएगा कि गोइंग क्या है, वर्ब है, तो आप पूछेंगे गोइंग क्या, गोइंग किसको, है कोई जवाब, क्या गोइंग, किसको गोइंग, यानी इसका ऑब्जेक्ट, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता, वर्ब के बाद है कोई नहीं। तो आप ये जो देख रहे हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब अगला सप्ताह, अगला सप्ताह, सप्ताह क्या है, टाइम, समझ रहे आप, यानी ये गोइंग वाला काम होगा अगला सप्ताह। तो आप अगर एडवर्ब पढ़ा होगा आपने, तो आप मेरी बात अब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी उस हिसाब से ये नेक्स्ट वीक, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये नाउन नहीं रहा। तो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ यूज किया जाता है, नाउन प्रोनाउन के पहले, एडवर्ब के पहले तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे नहीं, इसलिए भी यहाँ सिमिलर लॉजिक अप्लाइज हियर। आई मेट हर, सेम लॉजिक है, आई मेट हर इन द लास्ट इवनिंग, यहाँ भी क्या है, मेट कब, व्हेन का जो जवाब दे, वेयर का जो जवाब दे, व्हाई का जो जवाब दे, हाउ का जवाब दे, ये सब कौन है, एडवर्ब होते हैं। तो ये हो गया लास्ट इवनिंग, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आगे बात समझ में, इसीलिए भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता है। तो यानी आपको क्या ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, एक पॉइंट है ये, ठीक है, जिसे आप ट्रिक के तौर पे भी दिमाग में रख सकते। एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस के पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम तथा प्लेस के पहले क्या करना है आपको, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके सेकेंड। तीसरी स्थिति बनती है यस्टरडे, आज, टुनाइट, आज की रात, यस्टरडे, टुनाइट, ठीक है, टुडे, टुमारो, है ना, इस तरह के वर्ड है, टुडे, टुमारो, ये सब के पहले आपको क्या करना है, नो प्रीपोजिशन, इनके पहले भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किए जाते, ठीक है जी। जैसे वी विजिटेड द ताज ऑन यस्टरडे, क्या हो जाएगा ये, जब यहाँ पर ऑन का यूज गलत है, देख रहे आप, लॉजिक से अभी आपने पढ़ा, क्या लॉजिक पढ़ा आपने, विजिटेड कब, जैसे कब का जवाब दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। हमने अभी तुरंत पढ़ा है ट्रिक के तौर पे, एडवर्ब ऑफ टाइम तथा प्लेस के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करना है। तो इस तरह से आपको याद रखने में सुविधा होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स है, जैसे आपको वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, यानी ऐसे वर्ब जिससे गति की पता चलता है ना। चौथा पॉइंट है आपका वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, है ना, गति, मोशन।
गति बताने वाला है, वर्ब्स के साथ जब होम का यूज हो, होम माने घर, है ना, तो क्या करेंगे आप? तो होम के पहले नो प्रीपोजिशन। कब होम के पहले कोई प्रीपोजिशन आप नहीं लगाएंगे? जैसे he went to home late last night। आगे he went to home late last night हो गया। get to home early, देखिए आप, get to home early, she always reaches home on time। देखते जाइए, ठीक है, she always reaches to home on time। तो आप देख रहे ये 3 सेंटेंस है, दरअसल 3 सिचुएशंस है। he went to home late last night, आगे बात समझ में। तो went क्या है? मोशन का, गति बताने वाला, गो। गेट क्या है? गति बताने वाला, मोशन का। रीच क्या है? मोशन का। तो ये सब के साथ अगर होम का आप यूज कर रहे हैं तो वहां क्या करेंगे आप? कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। क्यों? फिर वही लॉजिक वही है। दो ही बात तो है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा तो नहीं यूज करना, और अगर एडवर्ब्स आ रहे हैं तो नहीं यूज करना, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले होते हैं। तो यहाँ भी वही लॉजिक है। ऑलवेज रीचेज कब, है ना, रीचेज कहाँ कहाँ पहुंचता है? होम। तो होम क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेंट कहाँ गया? होम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। गेट कहाँ पहुंचना? होम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमने ट्रिक में पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब के प्लेस के पहले आपको प्रीपोजिशन नहीं यूज करना। लेकिन होम के साथ आंख मूंद कर आप ऐसा नहीं करेंगे। होम के साथ एक दूसरी स्थिति भी बनती है, तो क्या करेंगे? ध्यान रखना, यदि होम के पहले, है ना, क्या यूज हो जाए? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ में आ रहा आपको? जरूर आता होगा। माई, आवर, योर, हिज, हर, अरे बात समझ में, देयर, ये सब। यदि होम के पहले ये लगाओ, है ना, या कोई पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव नाउन मतलब नाउन के साथ पढ़ा है हमने एपोस्ट्रोफी या एस या एपोस्ट्रोफी लगा हो, ठीक है जी। जब ऐसा दिखाई दे तब आप क्या करेंगे? तब होम के पहले टू का यूज करेंगे। यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा तब क्या करेंगे? होम के पहले टू का यूज करेंगे। जैसे I went my friend's house home yesterday। हाँ जी, I went my friend's house, यहाँ तो दोनों आ रहा है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और यहाँ भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू का यूज करेंगे, तभी बात सही हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई ये सिचुएशन है। जैसे शी डिसाइडेड, एक और एग्जांपल देख लो, टू गो रमाज होम।
उसकी फ्रेंड है रमा, उसने तय किया कि भाई रमा का घर। तो यहाँ पर क्या है, रमाज, देख रहे हैं आप, नाउन पजेसिव, पजेसिव नाउन है ये। तो इसके पहले आपको टू का यूज, ये सॉरी होम के पहले टू का यूज करना पड़ेगा। यहाँ आ जाए गो टू, सॉरी रमाज हो, गो टू रमाज हो। तो ये सिचुएशन आपने जाना कि होम के साथ दो स्थितियां होंगी। अगर होम सब वाले वाक्यों में आपका जो वर्ब आ रहा है वो मूवमेंट या गति दिखाने वाला है, उस अर्थ का वाक्य, जैसे गो, गेट, अराइव, रीच, है ना, इस तरह। तो ऐसे अगर यूज किया जाए तो आपको क्या करना, होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं। दूसरी स्थिति बनती है अगर होम के पहले किसी भी प्रकार का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या नाउन, तो आपको टू लगाना होगा। तो इतनी सारी बातों की चर्चा होगी हमारी, है ना। तो हमने देखा कि ये कितने जरूरी बातें थी जो आपने जाना। अब एक एट होम भी यूज किया जाता है, और एट होम, ठीक है, अलग अलग, ये प्रीपोजिशन भी और ये नाउन। और एट होम एक फ्रेज के अर्थ में भी यूज होता है, ठीक है। तो एट होम ये तो घर पर हुआ, घर पर, और यहाँ एट होम मैंने घर पर नहीं। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो आपने क्या करा, फील योरसेल्फ एट होम, है ना, फील योरसेल्फ एट होम। क्या कहना चाहते हैं आप, है ना, अपना ही घर समझ। तो एट होम का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी आपको किसी तरह की परेशानी का एहसास नहीं करना, बिल्कुल आराम का एहसास कीजिए, घर जैसा महसूस कीजिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आज की जो चर्चा हुई वो आपके लिए वाकई काफी इंपॉर्टेंट लगेगी। आप इस वीडियो को देखेंगे और तब बात समझ में आएगी। तो मैंने एक सेंसिटिव मामले को आसान बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको वाकई आसान लगा होगा, लगेगा। तो आप इसे हमेशा की तरह अपना प्यार देंगे, इसको शेयर करेंगे अप टू योर मैक्सिमम, और मुझे और भी ज्यादा एनकरेज करेंगे, ताकि मैं आपके लिए इंग्लिश के ऐसे ही डिफिकल्ट जो पॉइंट्स है, जो बातें हैं, उनको और आसानी से आपके लिए लाता रहूं, नए वीडियो बनाता रहूं।